दोस्तों, आपकी जिंदगी के साथ धोखा होने वाला है। जी हां, समय इस तरह बदल जाएगा कि समय के साथ साथ लोग भी बदल जाएंगे, आप मानो या ना मानो। लेकिन आने वाले अगले 3 दिनों में तुमको धोखा देने की भीतर ही भीतर प्लानिंग चल रहा है। तुम्हारा दिल का तोड़ना चाहता है, मगर वह कौन है जो आपके साथ ऐसा काम कर रहा है? एक बात तो पक्का है कि दोस्तों, उनके लिए तुमने बहुत कुछ किया है, बेहद आसपास रहते हो उनके, वह तुमसे गले मिलता है। लेकिन अब की बार उन्होंने तुम्हारे लिए गलत रास्ता चुन लिया है, क्योंकि वह लालच में बिल्कुल पड़ चुका है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्चाई बताएंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त राहु तो मौजूद है, लेकिन अगले 3 दिनों में केतु भी निर्माण करने वाला है, जिनके चलते अब तुम्हारा जीवन तुम्हें एक ऐसा रास्ता पर ले जाएगा जहां तुम कुल सच्चाई जान जाओगे। हां मित्रों, मैं एक बात आपको कहता था कि इस दुनिया में हर आदमी खुददार नहीं होता। यहां हर कोई भरोसे पर टिका नहीं रह सकता। यहां भरोसा तोड़ने में और भरोसा जोड़ने में जरा सा भी देर नहीं लगते हैं। लेकिन आप लोग हमारे बात को कहां मानते हो? लोग तुम्हारे रुपया से प्यार करता है, दौलत से प्यार करता है, मगर आपको उल्टा लगता है। आपको तो लगता है कि इंसान हमारे सामने जो दिखावा करते हैं वही सच है, लेकिन साथियों, आपका वहम में है, वह बिल्कुल सच नहीं है। फिर भी आपको हमारे शब्दों पर यकीन नहीं है, तो चिंता मत लीजिए, यकीन हो जाएगा। आपके सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो को बिल्कुल अकेले देखना, अपने सगे भाई को भी इनकी जानकारी नहीं बताना है। यह तुम्हें अपने अंदर आकर्षित करना है, क्योंकि यह वीडियो आप जो समय पर देख रहे हैं, मैं सच कहता हूं कि तुम सौभाग्यशाली हो। हां मित्रों, और हमारे मां लक्ष्मी आपके लिए जो संदेश लाए हैं, उन्होंने तो सीधा आपके ऊपर मदद का बारिश कर दिया है। इतना मदद जितना आज से पहले आपकी जिंदगी में नहीं हुआ था। जी हां, इसलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मां लक्ष्मी के सबसे सच्चे भक्त हैं, मां लक्ष्मी को मां मानते हैं, तो अभी तुरंत एक सुंदर सा लाइक वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए, जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी तुम्हें लाखों करोड़ों का रुपए देंगे, तुम्हारा दुख समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि आप में से कुछ ऐसे जातक होंगे अभी जिन्हें हमारा बातें सिर्फ बकवास लग रहा होगा, साधारण लग रहा होगा, क्योंकि वह सोचते होंगे कि आखिर वह कौन माई का लाल है जो हमें धोखा दे दे, आखिर की किसके भीतर इतना शक्ति हो चुका है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, यह कलयुग है, यह तुम ध्यान रखो। यह कलयुग में कुछ भी हो सकता है। यहां धोखा देने के लिए सिर्फ लोग समय देखते हैं, और हम जब तक उन्हें फायदा देते हैं तब तक वह हमारा कद्र करता है। लेकिन जब उनका काम हमसे नहीं बनने लगता है तो वह बड़ी आसानी से हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविक पर एक घटना आधारित किया गया है, और वह यही है कि दोस्तों, आजकल आदमी अपनी रंग कभी भी बदल सकता है। हमारी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है, जब हमारा समय अच्छा आ जाता है, जब हम लाखों का रुपए कमाने लगते हैं, तो एक बार ध्यान रखना कि वह कुत्ते भी हमारे पीछे चलने लगते हैं। जो कभी हमें अनदेखा करता था, वह हमारे लिए नौकर बन जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का लालच होता है हमारे दौलत पर, और वह हमसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उससे प्यार करते हैं। और यह एक सच्चाई है, भले ही कड़वी है और तुम्हें विश्वास हो या ना हो, मगर मैं बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। जी हां साथियों, परंतु अब आपका सवाल यह रहेगा कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? तो हम आपको एक ही सलाह दे सकते हैं कि अब आप लोग गलती को छोड़िए और संभल जाइए, क्योंकि आप एक बार संभल जाएंगे तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दोस्तों, आपका मदद हमारे मां लक्ष्मी जी कर देंगे। अगर आप यह जानकारी को समझ रहे हैं, अगर आप घमंड नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी जान लगा दे। मगर फिर भी तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों, तुम तो सुने होंगे कि जो इंसान कभी किसी को रुलाया नहीं है, जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा है, जो कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, तो उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। क्योंकि मैं मानता हूं भले ही यह कलयुग है, लेकिन एक बात यह भी है, यह कलयुग में ऊपर वाले भी हैं, भगवान भी है, और भगवान सब कुछ देखता है। अर्थात भगवान सबके साथ न्याय करता है, और उनका न्याय बड़ा ही जोरदार होता है। हम तो कहते हैं कि आने वाले अगले 3 दिनों में वह जातक तैयार हो जाइए। अगर किसी ने आपको कभी कोई लालच के चलते धोखा दिया है या फिर मतलब के लिए दिया है, अगर तुमने कभी अपने आंखों से आंसू गिराया है, तो मित्रों, अब तुम्हारा फल तुम्हें मिलने वाला है। जो हुआ तुम्हारे साथ,
अब वह होगा उसके साथ। जी हां, क्योंकि तुम मानो या ना मानो। लेकिन मां, लक्ष्मी जी अपनी सबसे प्रभावशाली आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर देने का निर्णय ले लिया है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा, जिनके कारण अब तुम भी हर प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। तुम्हें वह सारी प्रगति मिलेगा जो प्रगति तुम करने के लिए बिल्कुल तड़प चुके थे। हां दोस्तों, बस तुम लोगों को एक यही काम करना है कि इसी वक्त से तुम्हें सावधानी का साथ लेना है, मतलब सावधान हो जाना है। उसके बाद राहु और केतु, यह दोनों तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी को दूर करेगा। जी हां मित्रों, देखिए दोस्तों, आने वाले अगले यह जो 3 दिनों का समय आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त तुम्हें सबसे बड़ी विशेष ध्यान यही रखना होगा कि इस वक्त दोस्तों तुम्हें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है, तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। मित्रों, इस वक्त दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका प्रेमी हो, जीवन साथी हो, तो ईश्वर दोस्तों आपको धोखा देने वाला है। इसलिए आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी को किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना बहुत बड़ी भूल गलती हो सकता है। दोस्तों, आज आपको बहुत बड़ा बेवकूफ भी बना सकते हैं, आपके आंखों में धूल झोंक सकता है। आप लोगों ने शायद कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा गद्दार कर सकता है। तो आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आप लोगों को अपने जीवन काल में इस वक्त भरोसा और विश्वास इतना भी मत कर बैठो कि सब कुछ तुम्हारी जिंदगी की उनके हाथों में है। वह जो बोल रहे हैं, वह जो कह रहे हैं, तुम वही कर रहे हो, तो समझ जाओ कि गाड़ी का चाबी उनके पास है। जिस तरह से वह घूमना चाहे, वह उसी तरह से आपको नहीं घूमना है। मित्रों, इस वक्त विश्वास आपको अंधा रूप में नहीं करना है, नहीं तो बहुत बहुत तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोग हमारी बातों को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इस वक्त दोस्तों कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि चलो हम इसको बता देते हैं कि यह काम हम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको भी इन चीजों में विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, हम आपको सलाह यही देना चाहते हैं कि जब तक कोई काम तुम्हारा पूरा ना हो जाए, जब तक तुम जिंदगी में किसी काम में सफल ना बन जाओ, तब तक दोस्तों तुम्हें कोई भी चीज को लेकर के ज्यादातर भरोसा नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है और उन्हें बताना भी नहीं है। दोस्तों, मानकर चलो, अगर आज वह काम हमारा नहीं बना तो वह कल वही इंसान हंसेगा कि देखा तुमने बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम यह कर लेंगे, वह कर लेंगे, लेकिन आज देखा हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए दोस्तों कभी कभी कुछ चीज हमें ना ही बताना चाहिए। जब तक हम कोई काम में सफल ना हो जाए, जब तक हमारा कोई योजना सफल ना हो जाए, तब तक हम उसके बारे में ज्यादातर बातचीत ना ही करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद भी होता है। तो आप सभी को इन चीजों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है और आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में आपको उतना भी दोस्तों अपने जीवन काल में हर चीज सबके साथ शेयर नहीं करें तो आप सभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों, कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती करते हैं, कुछ ऐसी ही रास्ते पर हम चलते हैं और इसके बाद हमें जो परिणाम मिलता है मैं बहुत पछतावा भी होता है। तो खास तौर पर हम आप सभी को इतना ही कहना चाहते हैं कि यह 3 दिनों के समय अंतराल में आप रोज जीवन काल में जो भी बातों को ध्यान में रखिएगा, वही बातें तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए सबसे बेहतर रहेगा। मित्रों, आप तब बताओ जब दुनिया में तुम सफल बन जाओ। इसीलिए हम यही आप सभी से कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई काम कर रहे हो तो बढ़िया बात है, आप उसे काम को करिए, उसे रास्ते पर चलिए। लेकिन दोस्तों, किसी चीज को पूरा करने से पहले उसके बारे में ज्यादातर बातचीत करना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े नुकसान की संभावना बन सकती है। तो आने वाले या 3 दिनों के समय अंतराल में आपके जीवन में ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम मोहब्बत करते हैं, अगर वह इंसान आपको धोखा दे रहा है, आप उनके बारे में अगर यह चीज को जान गए हैं कि वह हमें धोखा दे रहा है, तो उनसे तुम तुरंत ही दूर हो जाइए। चाहे वह कितना रन का नाटक करें, लेकिन फिर भी तुम्हें दोस्तों उन पर दोबारा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वह आगे चलकर फिर भी धोखा दे सकता है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, लाइफ हमारा है और लाइफ में हमें क्या सही है क्या गलत है हर चीज हमें जानना जरूरी है
और हर चीज का हमें उसे रास्ते पर चलना भी जरूरी है। ये नहीं कि हम केवल फायदे की बात करें, लेकिन दोस्तों हर बात को समझना चाहिए। और इसके लिए हम आपको वह चीज बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लाइफ में इंसान के साथ धोखा भी होता है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, खुशियां भी मिलते हैं, लाभ भी होता है, उन्नति भी होते हैं, तरक्की भी बोलते हैं, और जीवन में दोस्तों कई तरह के चीज होते हैं। लेकिन अगर हम हर चीज को जीवन में नहीं समझेंगे तो फिर हमें उसका अनुभव कैसे होगा कि लोग कैसे धोखा देते हैं, उनसे हमें कैसे दूर होना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें कौन सी बात इंसान को बतानी चाहिए, कौन सी बात नहीं बताने चाहिए, क्या काम करना चाहिए, किस काम में हम आगे बढ़ सकते हैं, किस काम में हमें जिंदगी में परेशानी होगी। हर इंसान को हर चीज समझना जरूरी है। दोस्तों, जीवन में जब तक हर चीजों को नहीं समझोगे तब तक जिंदगी को बढ़िया से परख नहीं पाओगे। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है और आपको हमेशा ख्याल भी रखने की बहुत आवश्यकता है। उनके आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आने वाले इन दोनों के सभी अंतराल में आप लोग जीवन में इन चीजों का ख्याल रखें, आपको लाभ भी आज मिल सकता है। यह 3 दिनों के समय अंतराल में आप सभी के ऊपर स्वयं ध्यान देने वाली माता लक्ष्मी के भी कृपा है, और माता लक्ष्मी से आप सभी को आज कई बड़े बड़े खुशियां भी देने वाले हैं। कुछ काम आपके बनेंगे, जिन कम आपकी बहुत दिनों से रुके हुए हैं, वह कामों में आज आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेंगे, और वह काम तुम्हारा बनते हुए देख करके तुम्हें बहुत अंदर से खुशी होगी। जी हां दोस्तों, और इस वक्त आप लोग माता लक्ष्मी की कृपा से दोस्तों अपने जीवन काल में बड़े बड़े नुकसान से बचने वाले को, दोस्तों इस वक्त नुकसान का बहुत बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे दुश्मन भी कर रहे हैं, और जिस नुकसान में होते होते तुम बचोगे, तुम्हें दोस्तों उस वक्त अपने जीवन काल में दोस्तों कुछ लोग ऐसा षड्यंत्रकारियों हैं कि बहुत तुम्हें नुकसान करने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तुम्हें आज नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि जब स्वयं भगवान हमारे साथ खड़े हैं तो दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई गिर सके। और आज माता लक्ष्मी तुम्हारे साथ खड़े हैं। माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी है, तो आज तुम्हें जिंदगी में धन से जुड़ी कोई समस्या भी नहीं होगी। दोस्तों, धन के मामले में आप सभी को आज बिल्कुल भी रोना नहीं है। आज नुकसान नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए लाभ के संकेत दिखाई दे रही है। तुम्हें अच्छा लाभ होगा, तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा मुनाफे के योग दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें नुकसान से बिल्कुल नहीं डरना है दोस्तों। बहुत तुमने नुकसान को देखा है, लेकिन आज तुम्हें केवल लाभ होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, इस वक्त माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन काल में बड़े बड़े काम बनेगा, बड़े बड़े कार्यों में आपको सफलताएं मिलेंगे, और यहां तक कि दोस्तों धाम जरूरी जो काम के लिए आप शुरुआत करेंगे वह चीज आप सभी को आज बहुत सफलता देंगे, आपको बहुत खुशी भी देने वाली थी। आप लोग इस वक्त बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करने जाते हैं, अगर दोस्तों में रुकावटें आते हैं तो हम काफी परेशान रहते हैं, और कहीं दोस्तों को रुकावटें तुम्हारे भी जीवन में आती है और तुम भी हमेशा रुक जाते हो। लेकिन आज तुम्हारा कम बिल्कुल नहीं रोकेगा। आज तुम्हें जिंदगी में सफलता बिल्कुल मिलेगी, और आपको धन लाभ के नए नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए रास्ते खुल चुके हैं, और तुम्हें जिंदगी में आज केवल वृद्धि ही वृद्धि दिखाई देंगे। मित्रों, तुमने बहुत रोया है, हम जानते हैं कि तुमने आंसू बहुत सिपाही हैं, लेकिन आज तुम्हारे आंसू का बदला तुम्हें खुशियां मिलने वाला है। मित्रों, जब हमारे जीवन में कोई खुशी आती है, कोई सुख आता है, तो हम सारे दुख को भूल जाते हैं, और कुछ आज ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। मित्रों, अपने बेहतर जीवन का आनंद लो और अपने लाइफ में खुश रहो। खुश रहने का हमेशा प्रयास करो, चाहे तकलीफें जैसे भी हों, तकलीफ में तो एक दिन दूर हो ही जाएंगे। अगर आज तुम अपने जीवन को खुशी से नहीं जी पाओगे तो हो सकता है कि कल क्या होगा, किसने देखा है, किसने जाना है। इसलिए हर पल का आनंद लो, हर पल का खुशी में बिताओ। वही तुम्हारे जीवन में तुम्हें असली शुभ प्रदान करेंगे, और तुम्हारे भविष्य को भी वही चीज बदल सकती है। और आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में परिवार में शांति और संतुलन का माहौल रहेगा। घर की देखभाल या सजावट में आपका ध्यान रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और आपकी व्यावहारिक सोच परिवार में स्थिरता लाएगी। आज आप अपने प्रियजनों के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से सहारा बनेंगे।
यह दिन प्रेम, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का है, जहां आपकी परिपक्वता सबका विश्वास जीत लेगी। कामकाज में आज आपकी सूझबूझ और धैर्य सराहनीय रहेगा। जो लोग फाइनेंस, मैनेजमेंट या एजुकेशन सेक्टर में हैं, उन्हें सफलता और स्थिरता मिलेगी। वरिष्ठ आपके प्रबंधन कौशल से प्रभावित होंगे। परिश्रम के साथ व्यवहारिकता सफलता की नींव रखती है। किसी महिला सहकर्मी का सहयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रेम जीवन में आज स्थिरता और स्नेह का अनुभव होगा। साथी के साथ संबंधों में भावनात्मक गहराई और देखभाल का भाव बढ़ेगा। विवाहित के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा। अविवाहित के लिए किसी सच्चे और जिम्मेदार व्यक्ति से जुड़ाव की संभावना है। यह दिन प्रेम में सच्चाई और सुरक्षा का प्रतीक है। हेल्थ, खान पान में संतुलन रखें और ताजे फल सब्जियां शामिल करें। त्वचा या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी हल्की परेशानी संभव है। योगा और ध्यान से मन शांत रहेगा। मानसिक रूप से सुकून मिलेगा, क्योंकि आप अपनी सीमाओं को समझकर चलेंगे। आपके लिए तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। राजनीति में कार्यरत लोग अपने काम से परचम लहराएंगे। उन्हें किसी बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देंगी, जिससे वह किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आपका कोई पारिवारिक मामला सिर उठाएगा, जो आपको टेंशन दे सकता है। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। माह के उत्तरार्ध का समय एक बार फिर आपके पक्ष में नजर आएगा। इस दौरान आपका करियर और कारोबार एक बार फिर पटरी पर आ जाएगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन या फिर दिखावे से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इस माह भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें और बड़ों की बात का आदर करें। अपमान बिल्कुल ना करें, नहीं तो मित्रों कहते हैं ना कि कभी के बड़ों का बात हमें बहुत चोट लग जाती है। इसलिए इस वक्त बड़ों की बातों का जरूर आदर सम्मान करें, सत्कार करें। दोस्तों में तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। इस वक्त अगर आप अपनों से बड़ों को सम्मान नहीं करोगे, उनकी बातों को अपमान करोगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों तुम्हें भी बात में इलाज होगा कि हमने क्यों बोला। तुम इतने स्टेज का ध्यान रखना कि यह दोस्तों आपके जीवन में यह जो दुख आ रहे हैं, यह दुख नहीं है, यह एक प्रकार की परीक्षा है। भगवान इस समय आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हो जाए, भगवान की कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो आपको को अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और वह जवाब दोस्तों आप लड़ झगड़कर या अपने दुश्मन गालियां देकर उसे नीचा दिखाकर नहीं दे सकोगे। आपको अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। आपको सफलता के और आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। आप जितनी ज्यादा जिंदगी में मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप अपने कदम सफलता की ओर उतने नजदीक लेकर जाएंगे। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपका एक ऐसा दुश्मन है जो पिछले 4 सालों से आप पर और आपके परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है। यह दुश्मन दोस्त तो आपके जीवन की खुशियों को समाप्त करना चाहता है। आप पिछले 5 सालों से इस एक व्यक्ति पर आंख बंद कर अंधा भरोसा कर कर बैठे हो, और यही वह व्यक्ति है जो आपकी सारी खुशियों को छीन रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप भी जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, तो आप एक काम करिए। मैं आपको बहुत अच्छा सा एक उपाय बता रहा हूं। आपके घर के नजदीक में जहां पर भी शिव मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, रोजाना दोस्तों आपको जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना शुरू कर देना है। जी हां दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आने लगते हैं। साथ ही शिव पर जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग पर जलाधारी से होते हुए बहता है, उस जल की कुछ बूंदें आपको अपने लौटे में वापस डाल लेना है। उसके बाद वह जल लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने घर में आंख छिड़काव करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आने लगेंगी। आपके जो काम थे,
अटके हुए जो काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आपके पूरे होने हैं लगेंगे। लेकिन बेटा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके दुश्मन को गलती से भी यह बात पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है कि आप जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो आप उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा पीट देते हैं। आप अपने दुश्मनों को अपने जीवन की सफलता के बारे में हर एक बात बता देते हैं, जबकि आपका दुश्मन आपको कानों कान किसी भी बात की खबर नहीं लगने देता। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपके आस पड़ोस में कितने सारे लोग रहते हैं, आपके जान पहचान में रिश्तेदारों में कितने लोग हैं, लेकिन वे लोग कब क्या करते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता कैसे आ रही है, वे लोग अपनी खुशियों के लिए क्या करते हैं, आप उनके जीवन की एक भी बात नहीं जानते। लेकिन वह लोग आपके जीवन की हर एक का कीला लेख रहे बात जानते हैं। वह लोग सब कुछ जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कहां से आ रही हैं। आप छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ कब जाते हैं, कहां जाते हैं, आपका बजट कितना है, आप कितना कमाते हैं, आप क्या करते हैं, वह लोग सारी बातें जानते हैं। यहां तक कि आपके आने वाले समय की क्या योजना है, आपके जो बच्चे हैं वह बड़े होकर क्या करने वाले हैं। 11 बात आपने उन लोगों को बता रखी है और इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। इसीलिए वह लोग आपकी खुशियों को देख नहीं पाते और आपकी खुशियों ग्रह से बहुत ज्यादा जलते हैं और आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। बेटा, समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लो और पूरा पासा पलट दो। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप आने वाले अगले इन 24 घंटों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें उसे आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से करना है। आपको अपने किसी भी काम के बारे में कभी भी किसी को कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है। अपने किसी भी काम के बारे में किसी को पता मत चलने देना, वरना लोगों को आपके जीवन की सारी खुशियों के बारे में पता चल जाएगा और फिर वही लोग दोस्तों आपको रुलाने पर उतर आएंगे। क्योंकि देखिए, जब जब आप खुश होते हैं तब तक आपके दुश्मन के दिल में आग लगती है और वह दुश्मन केवल यही चाहता है कि आप हमेशा दुखी रहे। इसीलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी मिले। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, बहुत परिश्रम करेंगे, आप किसी काम को बहुत महीनों दे देंगे, साल दे देंगे, लेकिन फिर भी अंत में जाकर ऐसा भी कई बार हो जाता है कि परिणाम अलग आ जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे परिणाम नहीं आ पाते। तो ऐसे समय में सोच सोच कर परेशान नहीं होना है, ऐसे समय में रो रो कर परेशान नहीं होना है। कई बार दोस्तों, कुछ हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। देखिए, हमने आपको कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हो सकता है कि आपके कुछ कामों को पूरा होने में देर लग रही हो, लेकिन परेशान मत होइए। आज नहीं तो कल आपके वह काम पूर्ण अवश्य होंगे। बस आप भगवान पर और अपने कर्मों पर भरोसा बनाए रखिए। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में छोटी छोटी खुशियों में आपको होना सीखना होगा। देखिए, आपके आस पड़ोस में किसी ने खुश बहुत महंगा गलिया, किसी ने बहुत महंगी गाड़ी ली, किसी ने बहुत महंगा मोबाइल लिया होगा। वह लोग आपको आकर दिखाते होंगे कि देखो हमारे बच्चों ने यह लिया, देखो हमने यह लिया, देखो हमने यह हासिल करा। आप उनसे जलते होंगे कि अरे ये हमसे इतना आगे निकल गया। आपको सबसे पहले अपने अंदर से यह जलन भावना समाप्त कर लेना है और आप चाहे कोई छोटी सी भी वस्तु ले, चाहे आप अपने घर में एक नया वॉशिंग मशीन ही लेकर क्यों ना आए, आपको उसमें भी बहुत खुश होना है। लेकिन खुश होना है घर के चार दीवारी में। लोगों को मत पीटिए, गली वालों को, मोहल्ले वालों को मत बताइए कि देखिए हमने आज नया फ्रिज लिया, हमने आज नया टीवी लिया, नया वॉशिंग मशीन लिया। आप कुछ भी ले रहे हैं तो उसकी खुशियां आपको केवल और केवल अपने घर परिवार में मना लेना है। खुश अपने परिवार वालों के साथ हो जाइए, इसी में पिए आपकी भलाई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो भी काम करो बहुत गुप्त तरीके से करो और अपने अंदर अहंकार को समाप्त कर लो। अहंकार मत रखिए, अहंकार ही आपके पतन का कारण बन सकता है। साथ ही दोस्त, तो आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों कुछ चौंका देने वाले काम आपके जीवन में होने वाले हैं। मेन जी,
हाँ दोस्तों, यदि आप बहुत समय कर्ज में दबे हुए थे, बहुत समय से आप कर्ज को लेकर परिचालन चल रहे थे, आपने कहीं से पैसा उधार लेकर रखा था, लेकिन ना क्विकी आप उस पैसे को चुका नहीं पा रहे थे, तो कर्ज से जुड़ी सारी समस्याओं से अब आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब कर्ज से तो मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में जो काम आपके रुके हुए थे, जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो काम बहुत समय से पूरे नहीं हो रहे थे, वह काम भी अब बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। तो आपको बस अपने हर एक काम को थोड़ा समय देना है और संयम रखकर जीने देंगे। मैं संयम रखकर दोस्तों आपको आगे चलने पर ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है दोस्तों, जो बाद में आपको दुख दे, जो बाद में आपके जीवन में परेशानियां पैदा करे। साथ ही साथ आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं, जो उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। देखिए, आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर हो घर के आसपास जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप जाइए, रोजाना जाइए और रोजाना कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है? मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करिए। अगर हो सके तो वहां पर आप दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर आसन बिछाकर हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने हाथों में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना ही देखिए। कई लोग आप में से ऐसे होंगे, लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें हनुमान चालीसा पूरी यादें, बहुत अच्छी बात है, याद होना चाहिए। लेकिन जब आप पाठ कर रहे हैं भगवान के सामने बैठकर, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो पुस्तक हाथ में लेकर करें, उससे सही तरीके से पाठ होता है और आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। साथ ही दोस्तों, यदि आपका कोई काम अटका पड़ा है, कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है, पूरा नहीं होता रहा, तो एक नारियल लीजिए, अपनी अर्जी बोलिए, भगवान के सामने खड़े होकर अपनी अर्जी बोलिए और वह नारियल हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, अपनी अर्जी लगा दीजिए। फिर दोस्तों आप देखना, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एड़ी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए दोस्तों। आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों, छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों, आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन,
हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप, लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो। उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है, या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं,
थी वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों, आप अपने दुखों को भुला देंगे। इस मोटे धन लाभ को पाकर अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे, कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए, या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आज आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है। तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। तुला राशि की महिला से हो सकता है कभी कभी आप उनके प्रेम में भी पड़ जाएं, या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हों तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी। पीठ पीछे
वही महिला आपको बर्बाद करेगी दोस्तों। और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्त तो उसकी माया जाल में फंसे हुए हो, आप दोस्तों उसके वश में आ चुके हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते हो। और दोस्तों उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह लो या फिर उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा हो चुका है, अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया, यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आसपास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि दोस्तों कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयां होने लगी हैं दोस्तों, पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने लगे हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है। दोस्तों आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ न कुछ कर लेते थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे, लेकिन अब दोस्तों पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करी है आपने, मैं जानता हूं दोस्तों, अब आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो महिलाएं हैं दोस्तों, या जो औरतें, यह आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे कि आखिर मैंने क्या किया है, मेरे परिवार ने क्या किया है जो यह दौड़ ढहते मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी, यह मेरी दुश्मन बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसकी जानकारी भी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे इन 2 औरतों को काफी ठेस पहुंची थी। इन दोनों का मान सम्मान या तो कम हुआ होगा। आपके कारण दोस्तों इन 2 औरतों को कुछ ठेस पहुंची थी, जिससे यह आपकी दुश्मन बन चुकी है, या हो सकता है या आपकी तरक्की को देखकर, आपके परिवार की तरक्की को देखकर काफी ज्यादा जलती है, जिस कारण से दोस्तों यह औरत आपके ऊपर इतने खतरनाक टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रही है। हम सोचते हैं कि हम सभी से अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते कि दुनिया कितनी खराब है। चाहे आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन आपके दुश्मन होंगे, ये होंगे। और दोस्तों ज्यादातर अच्छे इंसानों के ही दुश्मन होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके ज्यादा दुश्मन नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोग पहले ही दूर रहते हैं। लेकिन आप अच्छे इंसान हो तो आपके आसपास भी लोग बहुत ज्यादा होंगे, और जहां लोग ज्यादा होंगे आपसे जुड़े हुए, तो वहां दोस्तों कुछ दुश्मन भी जरूर पैदा होंगे, और यह उन्हीं में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि इनसे आपका गहरा रिश्ता नाता भी जुड़ा हुआ है। दूसरी औरत का नाम बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखना दोस्तों। वीडियो को छोड़ने की तो भूल करना ही मत। आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इस औरत ने आपके लिए कई सारे तंत्र मंत्र तो करवाए हैं, लेकिन जब इसका काम पूरा नहीं हुआ तो दोस्तों अब यह और शातिर दिमाग की हो गई। देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा आपको बचने की जरूरत पड़ गई है। देखिए आपके आसपास कई सारी महिलाएं होंगी, लेकिन अब आपको अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर दोस्तों महिलाओं का आना जाना हमारे घर में लगा रहता है। कभी कोई पड़ोसन हमारे घर में आ जाती है, तो कोई हमारे रिश्तेदार हमारी घर में आ जाती है। कभी कोई बुआ हुई, मासी हुई, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार ने, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती है। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि हाँ यह महिला मेरे घर पर तंत्र मंत्र करवा सकती है या मेरे ऊपर करवा सकती है, तो आप उससे बच बच कर रहना शुरू कर दीजिए। दोस्तों उसको घर पर मत आने दीजिए। साथ ही में तुला राशि की महिला का नाम भी बताया है, तो आप उसको भी अपने घर पर मत आने दीजिए। लेकिन अगर वह महिला आपके घर पर आती है और आप उसे मना नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर में एक सुरक्षा कवच बना लें। दोस्तों सुरक्षा कवच कैसे बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियो भी बताया था। आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर के अंदर हनुमान जी के नाम से चढ़ा हुआ एक नारियल ले लें। उस नारियल को आप अपने घर में जमीन के अंदर गाड़ दें।
दोस्तों, इस ऐसा करने से घर में सुरक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र हुआ है उसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, कभी कभी आपको किसी के होने का अगर घर में आभास हो रहा है, मान लो ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई और भी है, किसी के होने का आभास होता है, किसी के चलने का आभास होता है, कभी कभी किसी के कदमों की आवाज हमें महसूस होती है, कभी कभी पायल की आवाज आती है, या फिर कभी कभी हमारे घर के दरवाजे अपने आप बंद या फिर चालू हो जाते हैं, तो दोस्तों ये 100% है। क्या आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है? आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है? कई बार दोस्तों, जादू टोने बाबा साधु जो रहते हैं वह हमें भटका देते हैं। आपके घर में जब ऐसा होगा तो आप किसी पंडित के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे। अब वह तांत्रिक आपको कह देगा कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, किसी पूर्वज का साया है। दोस्तों तो लेकिन यह सब गलत होता है, इनके चक्कर में मत पड़ डरे, क्योंकि ढोंगी होते हैं। दोस्तों, आपसे पैसा लेने के लिए यह आपको उलझा देते हैं, जबकि आपके घर में कोई आत्मा नहीं होती है, कोई पूर्वज आपको सता नहीं रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है, तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती हैं। देखिए, आप शान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जिस प्रकार से दोस्तों खाने की वस्तु अगर बहुत दिन तक पड़ी रहे तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पनपने लगते हैं, ऑटोमेटिक कीड़े जन्म ले लेते हैं दोस्तों, और फिर वह कीड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जो घर है एक खाने की वस्तु है, समझ लीजिए। और अगर इस घर में कुछ गंदी गंदी चीजें आ जाएगी तो उस गंदी चीजों से आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति पनपने लगेगी, और वह गंदी चीज है टोना टोटका, तंत्र मंत्र और आपके घर की गंदगी। उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है, और फिर वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर को परेशान करती है। घर के बच्चों से लेकर घर के बूढ़ों तक को परेशान करती है। घर में इंसान बीमार होने लगते हैं, घर में दोस्तों लड़ाइयां होती हैं, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। कर्जे में दोस्तों इंसान चला जाता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यह सब चीजें दोस्तों तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। दोस्तों, अपने घर का अच्छे से शुद्धिकरण कर लीजिए। घर में दोस्तों अच्छे से झाड़ू पोछा लगाइए। घर में नया में दोस्तों आपको सफाई करनी है। कोई भी वस्तु ज्यादा समय तक एक ही जगह पर ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में खाने पीने की वस्तुओं का भी अच्छे से देख रेख करें। साथ ही दोस्तों घर के जो कबाड़ खाने उनका भी अच्छे से ध्यान रखें। पूरे घर में लोबान का धूप लगाएं, पूरे घर में अच्छे से धुआं करें, गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करोगे तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण जब आप कर लें तो फिर आप अपने घर में वह जो सुरक्षा कवच बनाया है उसका कार्य कर लें। दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर में यह जब काम कर ले तो आप अपने हाथों में भी हनुमान जी के नाम का धागा पहन लें। ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। करने दी यह जो टोने टोटके तंत्र मंत्र करवा रहा है, किसी में कोई ताकत नहीं होगी इनके आगे। दोस्तों, अब दूसरी औरत की मैं बात करूं तो देखिए, जो दूसरी औरत सबसे खतरनाक जरूरत है, और यह औरत तो दोस्तों आपके आसपास ही रहती है, और यहां तक कि हो सकता है आपके घर में ही रह रही हो इस औरत से। दोस्तों, आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है यह आपकी कोई दूर की बहन हो, या फिर कोई दूर की भाभी हो, या फिर कोई दूर की दोस्तों, कोई बुआ हो। दोस्तों, अक्सर इंसान के जीवन में कई रिश्ते नाते जुड़े होते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोस्त सगा हो। हर रिश्ता दोस्तों हमारे लिए अच्छे से सोचता हो, हमारे लिए मन में प्यार रखता हो, जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं दोस्तों, और वो नाम के रिश्ते ही हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे होते हैं। दोस्तों, हम इनको बस केवल निभा रहे होते हैं, बल्कि इनका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होता है। बस ये और हमारी जिंदगी को उल्टा बर्बाद कर रहे होते हैं। और ये औरत भी कुछ ऐसी ही है, इसको हमसे ज्यादा लेना देना नहीं है। बस ये चाहती है कि हम हमेशा दुखी रहें, हम हमेशा परेशान रहें। देखिए, कहानी सुनाता हूं।
अक्सर होता यह है कि आपसे मान लो कोई महिला प्यार करती है, मोहब्बत करती है और आपने उसके प्यार को नकार दिया। आपने कहा कि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूं, तो हमें दूर रहना पड़ेगा। तो उसके मन में दोस्तों आपके प्रति दुश्मनी के भाव जाग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दोस्तों फिर ये जो दुश्मनी के भाव है बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाती है, फिर वह महिला और आपको कैसे ना कैसे बर्बाद करना चाहती है, वश में करना चाहती है। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, और ठीक वह महिला की जब हमने बताई। ऐसे बहुत से चीजें आपके साथ हो सकती हैं। दोस्तों किसी को आप धन देने के लिए मना कर दें। मान ले कोई महिला आपके पास आई, आपको कोई महिला आपके पास आकर कहती है मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, और आप उसे मना कर देते हैं, तो दोस्तों उसके मन में भी फिर खुन्नस आ जाती है कि वह सोचेगी कि आपने उनको पैसे क्यों नहीं दिए, और फिर यह जो भाव दुश्मनी के भाव में पनपने लगते हैं। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा किसी से अगर रिश्ता रख रहे हो तो थोड़ा सा बच कर रहे। सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। आजकल लोग दिखाते क्या हैं और असलियत में होते क्या हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो बता दीजिए, उसकी राशि तो बता दीजिए। तो देखिए उसकी राशि है कर्क राशि। जी हां दोस्तों, कर्क राशि की महिला ही आपके लिए सबसे बड़ा कांटा है। दोस्तों आपके आसपास अगर कोई कर्क राशि की महिला हो तो उससे बहुत दूरी बनाकर रखिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि का और आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कर्क राशि की महिला आपकी सबसे खास रिश्तेदार हो, आपकी सबसे खास मित्र हो, या उससे आपका खास रिश्ता जुड़ा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कर्क राशि की महिला ही आपकी जिंदगी में आग लगाएगी, आपको बर्बाद करेगी। दोस्तों इसलिए कर्क राशि की महिलाओं से जितना हो सके दूर रहिए, वरना यह आपकी जिंदगी को नरक बना देगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अक्सर दोस्तों हम ये सोचते हैं कि क्या सही में तंत्र मंत्र होता है, टोना टोटका होता है। तो देखिए 100% ये चीजें होती हैं। अगर आप मानो अच्छी बातें, नहीं मानो तो भी अच्छी बात है, लेकिन देखिए मानना तो आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी परिवार की जिंदगी है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो मैंने उपाय बताया है वह कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती हैं, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो,
इन लोगों की सहायता लेते हो। खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं तो भूल जाइए। फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है वो कब आपको दुखी कर दे, वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ